जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। और जैसे कि आपको पता है कि आज है ट्यूसडे का दिन और हमारे साथ डिलाइट वुमेन में मौजूद रहती हैं एक खातून जिन्होंने अपनी जो फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ हो, अपना नाम बनाया हुआ हो, और फिर वो कैसे उन्होंने नाम बनाया उसके बारे में आज हम मालूम करते हैं ट्यूसडे के रोज़। तो आज भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे पहले भी करवा चुकी हूँ। सुमेरा हामिद हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। बाकी का उनसे ही हम जानेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सुमेरा, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात हो रही है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए और बातचीत करने के लिए। जी तो थैंक यू सो मच। जी, पहले भी एक दिन हमने आपका बड़ा इंतज़ार किया था और उस दिन जो है वो नहीं हो सका था पॉसिबल, लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत में लिखा होता है चीज़ जब ही होती है और कुछ बेहतरी के लिए ही होती है। बेशक बेशक, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और शेड्यूल की वजह से और टाइमिंग्स जो है मिसमैच हो गए, मुझे याद भी नहीं रहा। हाँ। और डेट की जो है मैं भूल गई, तो इस वजह से बस वो मिस हो गया। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, और लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि इंशाल्लाह इसी में कोई बेहतरी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो भी चीज़ होती है अगर कोई उसमें ताख़ीर हो रही हो तो उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि कोई यकीनन बेहतरी है इसलिए ताख़ीर हुई है, और जब कभी होगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। तो सुमेरा, जब आप उस दफ़ा आ रही थी तो जब भी मैंने इंट्रोडक्शन कराया था उस दिन हमने स्पेशली बल्कि टॉपिक भी रखा था उसी हवाले से जिसमें हमारे लिसनर्स ने भी डिस्कशन की थी। तो आप बेसिकली ऑटिज्म के पेशेंट्स को देती हैं ट्रेनिंग और उनकी काउंसलिंग करती हैं। तो इस सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, और अपने इंट्रोडक्शन आप करवाइए हमसे मुकम्मल इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो मैं शुरू से ही शुरू करूं या बिल्कुल शुरू से ही शुरू हाइलाइट्स बता दूं? नहीं, शुरू से ही शुरू करें। कैसे हुआ ये सिलसिला शुरू आपका? शुरू से शुरू मतलब मेरा सिर्फ यही वाला पोर्शन के जो मैं ऑटिस्टिक का करती हूँ, या मेरी कोई पर्सनल लाइफ जो है वो भी मैं आपको बताऊं? नहीं बिल्कुल, आप इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे आपके बारे में कि क्या आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड क्या है आपका। ठीक, मैं कराची से मेरा ताल्लुक है, मेरे पेरेंट्स बहन भाई सारे वहीं होते हैं, और वही इब्तदाई तालीम मैंने कराची से हासिल की। फिर मेरी शादी हो गई और मैं सऊदी अरेबिया आ गई, और उसके बाद जो है मतलब मुझे अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो मेरी बेटी जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा, सही, बड़ी बेटी। और उसकी जो हाँ, वो इस लिहाज से स्पेशल है कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। मतलब ये कि वो ऑटिस्टिक ADHD नहीं है, बट वो दूसरे काइंड है कि वो माइक्रोसेफेले है और सेरेब्रल पॉल्सी है। वहां से ये मेरा पीरियड शुरू हुआ। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जो मेरी एजुकेशन है बेसिकली वो अकाउंटिंग की थी, और मैंने इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आई एम नॉट बेसिकली डॉक्टर और एनीथिंग। तो वहां से फिर मैंने देखना शुरू किया बच्ची को और सारा कुछ। तो ये जर्नी मेरी चलती गई, और जब मैं बच्ची को देखने लगी और सारा कुछ उसका लुक आफ्टर करने लगी तो मैं चीजों को सीखती गई। उस दौरान मुझे डिफिकल्टी बहुत आई और काफी मुझे चैलेंजेस मिले लाइफ में, जो कि मुझे फेस करने पड़े अकेले भी, और सीखने को भी काफी कुछ मिला मुझे। इस तरह टाइम गुजरता गया, फिर दूसरी बेटी हो गई और फिर हम इधर उधर मूव भी होते रहे। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो ऐसा हुआ कि उसका भी कुछ इशू आ गया, और थोड़े दिनों बाद उसकी पैदाइश के लाइक ये कि 4-5 इयर्स के बाद बड़ी बेटी के वो पैदा हुई, और जब वो पैदा हुई तो उसके 2-2.5 साल बाद मुझे ये पता चला कि इसको भी कुछ इशू है और इसके माइलस्टोन्स डिले हैं। क्योंकि वो बोलती लेकिन उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी, और उसका बिहेवियर का भी कुछ इशू था, वो हाइपर बहुत थी। और मुझे उस वक्त थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड होना शुरू हुआ कि समथिंग इज डिफरेंट, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट किया, सारा कुछ किया,
और उसके हवाले से भी फिर मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। से मुराद है कि मुझे से पता चली उसके हवाले से कि इसको भी कुछ इशू है बेटी को। ये भी मेरी फिर एक दूसरी तरह की लर्निंग हुई। तो मेरा जो लाइफ पैटर्न जो था पहले वो बिल्कुल चेंज हो गया। और इस दौरान जो डिफिकल्टीज आई या जो चैलेंजेस आए उससे मैं बिल्कुल चेंज हो गई। जो पर्सनैलिटी मेरी थी या जो मैं थी वो मैं चेंज हो गई और मेरे लाइफ के गोल्स भी चेंज हो गए। उस वक्त मैंने ये फैसला किया कि मैं इस चीज को अपनी फील्ड बनाऊंगी। ग्रेट। क्योंकि मेरी तरह और भी बहुत पेरेंट्स होंगे, मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो परेशान होंगे और होते हैं। तो मैं उनकी हेल्प करूंगी। ग्रेट। तो पहले तो ये सिलसिला मेरा खामोशी से चलता रहा, क्योंकि पहले से ही मुझे इंटरेस्ट था। मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो भी साइकोलॉजी थे। ये मेरा शौक भी बहुत था किताबें पढ़ना, और बस हमेशा इन्हीं चीजों में मैं लगी थी। बहुत ज्यादा सोशल नहीं थी, मगर मैं खामोशी से अपना काम करती थी अपने हद तक। सोशल मीडिया में भी मैं इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी पहले। फिर यही हुआ कि मैं पहले जब जुबैल में रहती थी तो मेरी जो फ्रेंड है लीना खान, जो कि आपकी भी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि उनसे मेरी मुलाकात हो गई और जैसे कि उनकी आंखों में एक एक्सरे फिट है। तो उन्होंने ये स्कैन कर दिया कि मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं और मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं और मैं पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकती हूँ। तो एकदम से पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे बिल्कुल एक सिंपल हाउस वाइफ और एक स्पेशल मदर और खामोशी से जो मैं अपना काम करी थी उसे लेके उन्होंने मुझे एक सेलिब्रिटी बना दिया। अच्छा। मेरी ही नजरों में। और उन्होंने मुझे कहा सुनैरा आप ये भी कर सकती हैं, आप ये भी, और आप इतने ग्रेट काम कर रही है तो आप फ्रंट पे क्यों नहीं आती। अच्छा, मेरा थोड़ा सा जो पर्सनल एक इशू तो नहीं कहूंगी, माय हस्बैंड इज सो मच कोऑपरेटिव, सपोर्टिव। मैं नहीं समझती कि इतने सपोर्टिव लोग दुनिया में होते हैं। आज की दुनिया में बहुत कम है। लेकिन उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया और उनका एक ये था कि जो काम हो बस वो खामोशी से हो। क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे थे। लोगों की किसी भी तरह से हेल्प करना। मैं यानी कि सोशल वर्क का काम करती हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और एक थोड़े बहुत लोगों की मदद करना या बच्चों की एजुकेशन में उनकी हेल्प करना। इसी तरह से ये थेरेपीज हैं, खवातीन को उनके इश्यूज में हेल्प करना। तो ये सारे काम मेरे जो चैरिटी का काम, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि ये सब खामोशी से होना चाहिए, किसी को पता ना चले, क्योंकि हम ये काम खालिस तौर के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मेरे भी जहन में फिर यही था। और एक होता है कि भाई हस्बैंड की भी तरफ से इजाजत नहीं है। जिस वक्त मैं यहाँ आई सऊदी अरेबिया में, वो वहाँ इतना सारा कुछ जो है ओपन नहीं हो रहा था। मतलब ये कि सब लोग अपने अपने में ही होते थे, इतना मॉडर्न नहीं था। आज से तकरीबन 12, 13, 14 साल पहले की बात है जब मैं यहाँ आई। तो मैं भी फिर इसी तरह के, हाँ, क्योंकि ये यूएई जैसा नहीं है, ये कतर जितना मॉडर्न नहीं है, ये बहरीन जितना नहीं है। ठीक है, यहाँ इस तरह नहीं होता होगा, थोड़ा संभल के चलना है ना। तो खवातीन को बाहर आना था तो उस तरह से चीजें हो भी नहीं पाती थी। लेकिन जब लीना ने बताया और सारा कुछ, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा करते हैं। फिर मैंने ये ग्रुप्स वगैरह बना लिए। वैसे मैंने बनाए भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी पब्लिसिटी या मार्केटिंग या आप समझती है ना, उस तरह नहीं किया हुआ था। बिल्कुल क्लोज ग्रुप्स थे। फिर उनके कहने पे जी मैं आ गई। मैं यानी कि इस फील्ड में आ गई कि मैंने इसको ओपन कर दिया, फेसबुक पेजेस बना लिए, बहुत सारी चीजें कर ली, ओपन कर दिया, लोगों को बताना, अवेयरनेस। उन्होंने कहा स्पॉन्सर्स करना शुरू कर दे कि लोगों को अवेयरनेस आए, तो फिर मैंने स्पॉन्सर किया। तो बहुत सारे काम है। मैं शादियां भी करवाती हूँ, जैसे मेरा प्री मैट्रिमोनियल का ग्रुप है, उसमें काफी सारे मेंबर्स हैं, कम से कम 700, 600, 700। तो फ्री है, वो भी फ्री है कि लोग एक दूसरे के रिश्ते देखें और करें। इसी तरह एम्पावर पैसिफिक है, जो कि खवातीन के लिए, पहले वो एक ही था, उसमें बच्चों का और खवातीन का साथ कर रही थी, लेकिन अब अलग हो गया वो, कि बच्चों की क्योंकि चीजें डिफरेंट होती हैं, खवातीन की अलग, और किसी के घर में जरूरी नहीं है ना कि हर के घर में स्पेशल बच्चा हो, तो वो अलग हो गया है अब। और फिर उसमें सिर्फ हम खवातीन की एंजाइटी, डिप्रेशन या उनके जो इश्यूज हैं उनको देखते हैं। फिर उसके अलावा आर्ट बाय फातिमा मैंने एक बनाया है अपनी बेटी का ग्रुप, उसके लिए बनाया था बेसिकली वो भी मैंने, कि वो एक बॉर्न आर्टिस्ट है, उसकी पेंटिंग्स वगैरह और उसको बहुत कुछ इस तरह से चीजें आती हैं माशाल्लाह से। तो उसके लिए वो ग्रुप बना, लेकिन फिर उस पे भी लीना खान ने कहा कि भाई इसकी तो एग्जीबिशन होनी चाहिए ना। और एक जगह उन्होंने फिर हमें स्पार्क दिया, और उनका जैसे माशाल्लाह ग्रुप है राइस क्लब था, उन्होंने कहा कि यहीं पे आप एग्जीबिशन करें। वहां हमने एग्जीबिशन कर ली और माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हमने फिर वो ग्रुप जो कमर्शियल कर दिया, उसमें और बच्चे आ गए। और ऑल ऑफ अ सडन फिर कोरोना स्टार्ट हुआ। जैसे ही एग्जीबिशन हुई उसके 1 मंथ के बाद ही फौरन कोरोना स्टार्ट हो गया, तो सारे लोग घर में बाउंड हो गए और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। और बच्चों के लिए तो ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज थी कि वो कहीं जा आ ही नहीं सक रहे थे। तो
वो रमजान भी थे और सारी चीजें, तो फिर हमने कंबाइन करके ये चीजें की कि जी घर बैठे बच्चों से कोई काम करवाया जाए। और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। तो फिर मैंने वीडियोस बनाई, यानी कि एडिटिंग करती थी मैं वीडियोस की। तो हम बच्चों से ड्रामे बनवाते थे, उनसे कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस हमने बनवाए, बहुत सारी इस तरह की चीजें की कि हम उन्हें मीडिया फील्ड में ले आए, क्योंकि वो बच्चे यूट्यूब पे और फेसबुक पे हर जगह चीजें देख रहे होते थे, लेकिन जब वो अपनी चीज देखते थे तो वो और खुश होते थे कि हमें भी करने। हम एक आर्टिस्ट बन गए, फिर हम उनको सर्टिफिकेट्स देना कि उनकी अप्रिसिएशन के लिए उनको गिफ्ट देना। तो इस तरह ये चीजें खुद ब खुद होती ही चली गई, मतलब इस तरह से ये चलता रहा और चल रहा है हमारा ग्रेट सिस्टम, या आप ये कह लें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ग्रेट। और इस मौके पे वैसे लीना यानी सादिया, मैं उसको वैसे सादिया के नाम से ही जानती हूँ, लीना उसके बाद में नाम पड़ा है, तो सादिया की मतलब इस मौके पे तारीफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और वाकई वो इस चीज़ को करती भी है, क्योंकि वो उसने हमेशा उसका रोल इसी तरह करा है कि वो मोटिवेट करती है लोगों को, और हमेशा मतलब सब लोगों को आगे लाकर उनको आमादा करती है इस चीज़ के ऊपर कि नहीं तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उसको शो करो, और हमेशा बड़ा अप्रिशिएट करती है, वरना नॉर्मली इस तरह का होता नहीं है। तो ग्रेट सादिया, मतलब इसी तरीके से तुम इसी तरह के जो लोग हैं जो इतने माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं उनको सामने लेकर आती रहो। ग्रेट। अच्छा, और ये जो आपके लिए जो सिलसिला बना सुमेरा, माशाल्लाह, मतलब आपकी जो मैं स्टोरी सुन रही थी उसमें मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई और आपने देखा, आपकी एक बेटी के साथ हुआ, दूसरी बेटी के साथ हुआ। नॉर्मली ख़वातीन स्पेशली अगर मैं बात करूं कि माएँ बहुत ज़्यादा हसास होती हैं या फिर बनती हैं, मेरे हिसाब से दो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अल्लाह ताला ने औरत को और माँ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा किया है, वो हर तरह की मुश्किल हर चीज़ को फेस करती है अपनी औलाद के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये देखने में नज़र आता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उसी वक्त हिम्मत हार देती है और वो उसको समझ में नहीं आता, हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन आपके साथ एक बेटी के साथ प्रॉब्लम हुआ, फिर दूसरी बेटी के साथ प्रॉब्लम हुआ, तो आपने बाकायदा माशाल्लाह से एक अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया और आपने सोचा कि ना सिर्फ ये कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी, उसके साथ ही साथ आप दीगर जो लोग हैं उनकी भी हेल्प करेंगी। तो ये अल्लाह ने बाकायदा कुदरत ने बनाया है सिलसिला आपके लिए। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि जो मेरा ब्रॉटअप बचपन से हुआ, तो मेरी जो क्लोज चीज थी वो ये, तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं था बचपन से ना। और ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। 84 में मैं पैदा हुई थी, 1984, 11 सितंबर 1984 मेरी तारीख पैदाइश है। तो जो बड़ी खतरनाक सी थी उस दिन, जो है बानी पाकिस्तान की डेथ हुई, फिर बाद में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। तो हर कोई मुझे ये बार बार भी कहता था कि भाई बड़ी खतरनाक दिन ही पैदा हुई है ये, और इस तरह की चीजें ना कि जो कोई ना कोई डिजास्टर हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला इसमें बेहतरी करे। बहरहाल ये है कि मैं शुरू से तो इस तरह से रही कि मेरी जो क्लोजेस्टनेस है वो मेरी नानी और मेरी अम्मी के साथ रही, और मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वो भी मतलब एक इक्का दुक्का ही थे, और जिनसे मेरी पक्की वाली दोस्ती थी। तो मेरे दोस्त बहुत कम बनते थे और मैं उनके साथ साथ रहती थी। तो मैंने जिन दो पर्सनैलिटीज को बहुत क्लोज देखा है वो अपनी अम्मी और अपनी नानी को देखा, और दोनों के साथ जब मैंने जिंदगी गुजारी तो आज मुझे रियलाइज होता है कि मैं तो उनके सामने एक छोटा सा जर्रा भी नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही स्ट्रांग है माशाल्लाह। मेरी नानी तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन थी, स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब मैंने देखा, क्योंकि मुझे शऊर था इस तरह, और मुझे बताया गया, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, बहन भाई हूँ, तो मुझे ये बताया जाता था कि देखो समझदारी से चलना है और बुर्दबारी से चलना है। मतलब वो होता था ना ब्रॉटअप, पहले बच्चों को इसी तरह से चीजें सिखाई जाती थी, अब तो बच्चों को बिठा के ये चीजें नहीं सिखाई जाती, और ना बच्चे सीखते भी हैं क्योंकि अब वो डिफरेंट एक्टिविटीज में आ गए। लेकिन इसी तरह से कि किताबें पढ़ना, लिखना, उनके साथ ही मैं खतो किताबत करना, बुक्स में लगना, और मैं नाना हकीम थे तो उनके साथ, तो इसी तरह मेरा कुछ ब्रॉटअप हुआ। और दो ऐसी खवातीन को मैंने देखा जो बेइंतहा की स्ट्रॉन्ग है। मेरी अम्मी स्टिल इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, और इतनी तकालीफ, परेशानियां और डिस्टर्बेंस उठाने के बावजूद अम्मी इतनी स्टिफ और स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने ये सब चीजें खुद ही देखी अपनी आंखों से, और मेरा कुछ ब्रॉटअप ही इस तरह से हो गया लाइफ में कि मैं स्ट्रॉन्ग ही हो गई, कि मुझे बताया गया स्ट्रॉन्ग रहना है, कुछ भी होना है, और औरत को तो होना ही है क्योंकि उस पर जिम्मेदारी ज्यादा है। हालांकि उस वक्त किसी को भी नहीं पता होगा कि मेरे ऊपर ये परेशानी आएगी। परेशानी से मुराद है कि मेरी आजमाइश आएगी या मेरे ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि
सब देख रहे होते हैं अपने आसपास स्पेशल बच्चों को, लेकिन कोई ये चाहता भी नहीं है और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता कि हमारे साथ ऐसा होगा। क्योंकि आई थिंक दिस इज द वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनीबॉडी, एनी पर्सन, कि किसी भी स्पेशल नीड को देखना, संभालना, और फिर ये कि इमोशनल आप इतना डिस्टर्ब होते हैं, लोगों के रवैया आपको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे हालात में स्ट्रांग रहना कुछ मैंने सीखा और कुछ कुदरती है, कुछ आप ब्लेस्ड होते हैं। और तो ये भी एक ब्लेसिंग है सुमेरा, ये भी एक ब्लेसिंग है कि हर किसी को नसीब नहीं होती। मतलब अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश जो देता है ना, वो हर किसी को नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह समझता है कि मुंतखब बंदे होते हैं उनके, जो जिनका अंदाजा होता है, अल्लाह को पहले से पता होता है कि ये इसको बेयर भी करेंगे और इसके साथ ही ये दूसरों के लिए भी मौके खोलेंगे। तो चुना है अल्लाह ने आपको। और दूसरा मुझे ये बताया गया, शुरू से कुछ मेरा रूहानी रुझान रहा या दीनी तालीम कहें कि वो इस तरह से घर में रही कि मेरा बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं कोई दावा नहीं कर रही है, तो अल्लाह ताला ही जानते होंगे, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरा अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग बिलीव हो, मैं कभी भी ना गिरूं। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कभी कमजोर पड़ी, इंसान हूँ तो कभी मैं वीक हुई हूँ, कभी मुझे लगा है कि नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैंने जब अल्लाह ताला से मदद मांगी तो वाकई अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं दूसरों के भी काम आ जाऊं। बहुत बड़ी बात है। और वाकई मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला बाकायदा चुनते हैं और उनसे उम्मीद भी होती है ना, अल्लाह ताला को हर किसी के ऊपर तो नहीं आती इस तरह की परेशानियां। अच्छा, तो ये तो एक सिलसिला जो आपकी बच्चों की सूरत में शुरू हुआ था, आपने फिर ऑटिज्म के जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री काउंसलिंग करना शुरू की। इसके साथ ही ये शादी के हवाले से, जैसे आपने पेश का तो बताया वो तो शादी करवाना है, लेकिन जो शादीशुदा अफराद हैं उनकी काउंसलिंग का कैसे ख्याल आया आपको? नहीं, होता क्या है कि जब आप पहले तो हुआ ये कि मुझे एक्चुअली जब स्पेशल बच्चा किसी के घर में होने वाला हो या हो, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को जरूरत होती है काउंसलिंग की, क्योंकि उनके लिए सबसे अहम चीज है इस चीज को एक्सेप्ट करना। तो मुझे जब ये बात पता चली, तो मुझे 4th मंथ में ये बात पता चली, पहली बच्ची के टाइम, कि मेरी बच्ची स्पेशल है, और मैं उस वक्त यूएई में थी। जब मुझे ये बात पता चली तो काफी डिफिकल्ट था इस चीज को समझ लें, एक तरह से एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया तो उन्होंने हमें कहा कि आप इसको टर्मिनेट भी करवा सकते हैं, मगर हमारा दिल नहीं माना। खासतौर पे मैं तो बिल्कुल भी इस चीज के लिए एग्री थी ही नहीं कि मैं इसको टर्मिनेट करूँ, ये अल्लाह की देन है। मैंने कहा और जब तक अल्लाह चाहेंगे ये रहेगी, मैं कौन होती हूँ इसको वो करने वाली, और वो भी अपनी मर्जी से, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लेकिन ऑफ कोर्स मैं उस वक्त अंडर प्रेशर भी थी, डिप्रेशन में भी थी, बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे मशवरे मिल रहे थे। जिनको पता चला या पता चलता गया, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल होगा, ऐसा होगा, ये बहुत मुश्किल टास्क है। मुझे डिमोटिवेशन भी मिली, मोटिवेशन भी मिली, लेकिन ज्यादातर मुझे ये मिला कैसे होगा, सारी जिंदगी के लिए होगा, सोच लो। मैंने कहा मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है। वहां मैंने अपनी काउंसलिंग खुद की, मैं किसी भी काउंसलर के पास नहीं गई, किसी हॉस्पिटल में नहीं गई, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गई, मैं अपनी या हस्बैंड की काउंसलिंग के लिए। हम दोनों ने अपनी काउंसलिंग, और हमने इसी चीज पे काउंसलिंग की कि हमारा बिलीफ था, क्योंकि आपकी जो एंजाइटी या डिप्रेशन का आपके ऊपर इफेक्ट आता है या आप इसका शिकार होते हैं, वो इसी वक्त होते हैं जब आपका ईमान थोड़ा कमजोर हो जाए, आपके पांव थोड़े डगमगा जाए, कि आपको ये पता चले कि अब कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है और मैं अकेला हूँ। लेकिन जब आपको ये पता हो कि नहीं कोई है और वो उसने मुझे देखा हुआ है, वो मुझे थाम रहा है, वो मुझे हेल्प करेगा स्ट्रांगली, आपको ये बिलीव हो, तो फिर आप नहीं डगमगाते ना, आप स्टिफ हो जाते हैं या बैलेंस कर लेते हैं। ग्रेट। यहाँ से मैंने किया, ये पार्ट एक गुजरा। तो जैसे ही मैं लोगों की हेल्प के लिए मैदान में उतरी लीना के उकसाने पे तो वहां पे जो है मुझे ये हुआ कि यार ये तो बड़ा मसला है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। और वाकई मैंने तो कर लिया, लेकिन दूसरों के लिए आसान नहीं, क्योंकि हर एक में ये क्वालिटी नहीं होती, या वो उस कंडीशन में नहीं होते, या उनका कोई ऐसा लेवल या उनके पास और किस्म की और परेशानियां हैं कि वो तो अपनी काउंसलिंग कर ही नहीं सकते। और उसमें फिर उनके माँ बाप के आपस में क्लैशेस होते हैं कि भाई अक्सर हमारे यहाँ तो अक्सर है, ये अक्सर ही है, बल्कि सारे लोगों में ही होता है। अब तो मुझे और लोगों से भी बातचीत करने का मौका मिल रहा है, तो ईस्टर्न वेस्टर्न माहौल में भी अब तो ये है कि वो लोग लड़ाई झगड़े शुरू करते हैं और एक दूसरे को ब्लेमिंग करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, स्पेशल चाइल्ड का जो केस है उसमें ये होता है कि ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली या तो जेनेटिक इशू आता है, मेडिकल इशू कोई हो,
अब जब जेनेटिक इशू आता है तो किसी एक स्पाउस में कोई जेनेटिक इशू होता है, ठीक है ना, तो ही ये इशू आता है। अब उसमें क्या होता है, जिसमें है उसको ब्लेम शुरू करना, या वो खुद ही डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरह उनका रिलेशन खराब होगा। अब जब रिलेशन खराब होगा तो जो एक बच्चा उनको मिला है तो वो उसका ब्रॉटअप कैसे करेंगे? वो उसको कैसे सही करेंगे जब वो खुद ही ठीक नहीं होंगे? तो मुझे लगा कि मुझे पहले इन लोगों को ठीक करना होगा जिनके ये बच्चे हैं, और फिर उसके बाद मुझे इनको इस चीज पे आमादा करना होगा, या इनको तैयार करना होगा, या ये बताना होगा कि देखें अब ये परेशानी तो आ गई है, तो लिहाजा आप लोग खुद आपस में बॉन्ड अच्छे होंगे, अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे। और बच्चे तो दोनों के होते हैं, माँ का भी और बाप का भी होता है ना बच्चा, तो दोनों को मिल के करना है। तो समटाइम्स, और बहुत ज्यादा मुझे ये चीज देखने को सुनने को मिलती थी कि वाइफ कहती थी हस्बैंड मेरे नहीं सपोर्ट करते, या वो तवज्जो नहीं देते, या वो बात नहीं मानते। और समटाइम्स वाइफ नहीं करती, या वो समझती हैं कि हस्बैंड का कसूर है तो मेरे ऊपर आ गई जिम्मेदारी और मैं देखूं। तो ये सब करने में फिर अचानक कुछ लोग मेरे पास ऐसे आ गए, जब हमने इसको ऐलान कर दिया इसका और इसको हम लोगों ने पब्लिसाइज कर दिया, तो कुछ खवातीन ऐसी आ गई जिनके बच्चे नहीं थे, उनको डिप्रेशन था, उनके मामलात खराब हो रहे थे, या कुछ लोगों के बच्चे थे मगर कुछ खानदानी मसाइल की वजह से। तो फिर मैंने ये मैरिटल काउंसलिंग और ये शुरू की। ग्रेट, जबरदस्त। मुझे लगता है कि शादी को सिर्फ करना ही एक काम नहीं है, शादी को निभाना और अच्छी तरह निभाना भी एक आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि सारी जितने भी मसाइल हैं ये होते हैं, इसमें आपको किस तरह का उनकी तरफ से रिस्पांस मिला? मतलब हो सकता है कि किसी की वाइफ आपके पास आई हो, उसको लगता हो कि हमें काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन हस्बैंड उस पर एग्री ना हो, तो कभी इस तरह की कुछ रेजिस्टेंस देखने में आई? मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वाइफ तो करवा रही है और वाइफ को पता है कि मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, और जब वो मुझे चीजें बताती हैं तो मुझे भी पता चल जाता है कि भाई इनमें प्रॉब्लम है और वाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तैयार नहीं होते या वो नहीं मानते। तो उसमें ये है कि फिर उनको प्लान देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वाइफ को ये प्लान करना पड़ता है कि किसी तरीके से उन्होंने ये एक्सेप्ट करवाना है अपने हस्बैंड को कि उनमें इशू है, क्योंकि मर्द इतनी आसानी से नहीं मानते कि उनमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। खास तौर पे वो मर्द जिनका ब्रॉटअप हुआ हो इस तरह के माहौल में कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो ऐसे बन गए हैं। आप समझ रही हैं? कि पास केसेस में ऐसा आता है कि सिर्फ अपनी बात मनवानी है, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है कि आप किसी दूसरे की बात ना माने और अपनी बात मनवाएं। लेकिन उनको वो डिसऑर्डर इसलिए क्यों लगता, क्योंकि उन्हें अपने घर में तो अपने वालिद को यही करते हुए देखा था। एग्जैक्टली। तो अब उनको रियलाइज करवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मुसलसल मेहनत करें, उनको समझाएं, और अगर वो एजुकेटेड हैं, बात को समझते हैं, और इंडीड ऐसा होता है कि कुछ दुआएं होती हैं। अब एक बंदा बेइंतहा परेशान है, वो मुझ तक आ गया, और मैं रातों को लोगों की काउंसलिंग कर रही होती हूँ जाग के ना, मतलब वो क्योंकि खवातीन रात में बिजी, उनको नींद नहीं आती, एंग्जाइटी डिप्रेशन में तो नींद ही नहीं आती ना, रो रही होती हैं वो खवातीन, तो मतलब बिल्कुल ही उनकी हालत, तो मैं उनको कोई दवा भी नहीं दे सकती, और वो दवा वो कितनी खाएंगी, कितनी मेडिसिन खाएंगी वो, मेडिसिन से तो बिल्कुल वो एक रोबोटिक सा किरदार उनका चल रहा होता है। तो फिर उनको समझाना, सबसे पहले उनको तैयार करना होता है, वो इस चीज पे तैयार नहीं होती कि मैं अपने हस्बैंड की कैसे काउंसलिंग करूंगी। फिर उनको बताना पड़ता है कि देखिए वाइफ तो कर सकती है, वाइफ ही तो है जो काउंसलिंग कर सकती है। दुनिया की जो एक औरत है वो एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड की बेहतरीन काउंसलिंग कर सकती है, क्योंकि कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता। तो जब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ तो आपको वो अप्लाई करना होगा, और फिर उन पे चेक रखना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत अच्छे माशाल्लाह से रिस्पांस मिलते हैं कि वो बताती हैं कि हाँ वो मान गए। कभी कभी हमने यहाँ पे कुछ अपने खामोश सिपाही छोड़े हुए हैं, यानी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि करती हैं काउंसलिंग का काम, तो मैं उनसे कहती हैं देखिए आपको पे करना होगा, फिजिकली वो आपको देखेंगी या आपके हस्बैंड से आके मिलेंगी, फिर वो उनसे मिलते हैं, इस तरह बातचीत होती है। कुछ लोग होते हैं गैदरिंग नहीं करते, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, हस्बैंड बाहर नहीं लेके जाते, किसी तरह उनको घर से बाहर निकालना पड़ता है कि दोस्ती करो, इसके बच्चों के साथ दोस्ती करो और बाहर निकालो। फिर वो बाहर निकालें, फिर आपस में जेंट्स की दोस्ती करवाते हैं, फिर वो जेंट्स आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ी बॉन्डिंग होने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिर जो नए दोस्त बनते हैं वो आपको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये चीज नजर आई है। होता है ना कि आपकी किसी ना किसी से तो कहीं जाके आपकी होगी, नॉट जुड़ेगी जाके, वाइफ से नहीं जुड़ी तो किसी से तो जुड़ेगी, तो वो करना पड़ता है कि चेक करना पड़ता है। तो इस तरह, लेकिन हमारे पास बहुत सारे, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, आ रहे हैं, लेकिन किसी जगह फिर वाइफ कोऑपरेट नहीं करती।
फिर वो अच्छा। कहती हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, या वो हिम्मत हार जाती हैं, तो फिर वहां पे फिर हम रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे ना उस तरह। फिर इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने आप को उस बाउल के अंदर ही रखना है और उसी तरह चलना है, बिल्कुल। और इसके भी असरात को चेंज डेफिनेटली। करने के लिए आपको हाँ, जी जी बिल्कुल। सही बात है। और जैसे आप ये ऑटिज्म का तो एक अलग मामला है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अक्सर हम बच्चों को देखते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हुए होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसके भी कहीं ना कहीं से जाके ताल्लुक इस चीज़ से बनता है कि अगर अब वाइफ हस्बैंड में आपस में, पेरेंट्स में कोई उलझाव है, किसी किस्म का मसला उनके दरमियान चल रहा है, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। बहुत ज्यादा होता है। और ये तो बहुत ही आजकल कॉमन हो चुकी है ये चीज, तो क्योंकि झगड़ा तो हर घर में है। और झगड़ा कहाँ नहीं होता, जहाँ मोहब्बत होगी झगड़ा तो होगा। मेन चीज ये कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। एक्चुअली जो हमारे यहाँ या कहीं भी दुनिया में जो अब प्रॉब्लम है वो ये है कि सब बहुत बिजी हो चुके हैं, बहुत बिजी हो चुके हैं और अपने आप को कर लिया है। तो वो जो बच्चा एक पैदा करना, उस बच्चे को ब्रॉटअप करना और उस बच्चे को किस तरह बनाना है, ग्रो अप करना, इस पे कोई फोकस अब है ही नहीं। एग्जैक्टली। पहले तो शायद फिर भी होता था, लेकिन अब नहीं है। तो अब बस बच्चे पैदा करना ही एक काम हो चुका है, उनको देखना नहीं है कि उनके सामने क्या चीज करनी है, उनके सामने क्या चीज नहीं करनी है, और अपने आप को कहाँ कहाँ हमने कॉपरेट करना है, हमने बच्चों को संभालने के लिए, और कहाँ कहाँ हमने कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर भी तो हर एक में कम हुआ है, सिर्फ खवातीन में या जेंट्स में, दोनों में बराबर ही कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर कम हुआ है और कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है अब। और ये सारी चीजें आपके मेंटल ही हेल्थ और एक्सरसाइज से होते हैं, और हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं करते, देखते नहीं है, और ना ही इसको हाईलाइट करते हैं। कभी इस पे गौर नहीं करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमें बुखार हो गया, हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें कहीं पेन हो गया, हम फौरन, क्योंकि हम फिजिकली कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम मेंटली अगर स्ट्रेस में भी जा रहे हैं तो हम कहते हैं ये तो आम सी बात है, कोई बात नहीं, क्या करना है डॉक्टर को, क्या मैं पागल हूँ। बिल्कुल। हाँ, मतलब फौरन से एकदम से यही होता है ना। हाँ, करते कि मैं पागल हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊं, या मैं किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊं। क्यों? आपको अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया, ये आपके बॉडी का पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और अब तो बहुत ज्यादा आ रही है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। और पहले इतना ज्यादा हर चीज का, जैसे इस पे भी थोड़ा सा सुमेरा बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपने जिस तरह के मामलात से आपने डील किया, और उस वक्त आपका सहारा जो था वो अल्लाह था, आपका ईमान था, तो लोगों में आजकल जो डिप्रेशन और स्ट्रेस इतना ज़्यादा देखने में आ रहा है, उसका रीज़न तो डेफिनेटली, मतलब मैं भी जानती हूँ, आपने भी यही जिक्र किया कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान कम होता जा रहा है, लेकिन उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को इस समझ में आए चीज़ की स्ट्रेस डिप्रेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होना, बल्कि हम अपने मामलात और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है आपका क्योंकि ये हर एक की अपने ताल्लुकात होते हैं और कुछ एक अपना उसका ब्रॉटअप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोग ही चुने हुए हैं जिनके वो करीब हैं, या कुछ ही लोग हैं जो अल्लाह से करीब जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए बराबर है। आप इसको अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, जिसके लिए भी उनके अपने जो गॉड्स हैं, हमारे लिए अल्लाह हैं। हम ऐसा मुस्लिम यही बिलीव करते हैं और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव है ये, हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें जो अहम चीज समझने की वो यही है कि चीजों को देखना पड़ना होता है। दीन की तालीम भी तो जरूरी है। आजकल जो फोकस ज्यादा है वो दीन की तालीम पे है ही नहीं। घर में कौन से बच्चे को बैठ के बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, या उनकी ईमानी ताकत को बढ़ाने के लिए उनको दर्स दिए जाते हैं? ऐसा नहीं है। जो लोग जाते हैं उनको कहा जाता है कि ये इंट्रोवर्ट है या इनकी सोच ऐसी है। और ये कि आजकल जो ये चीजें, मीडिया है, टीवी है, इसके अलावा अब आप देख लें हर चीज जो है वो बिल्कुल बच्चों के हाथों में आ गई है, हर चीज। तो उनको तो मजीद गाइडेंस की जरूरत है। पहले भी चीजें इतनी अच्छी नहीं थी, जो अगर हम देखें आज की बनिस्बत अच्छी थी, लेकिन पहले भी मामलात इसी तरह ही थे। लेकिन बच्चों के हाथों में वो चीजें नहीं थी। आपके, मेरे और हमसे थोड़े अरसे पहले के भी बच्चों के हाथों में मोबाइल गैजेट्स इतने ज्यादा नहीं थे। अब तो वो हाथों में आ गए। अब वो हर चीज अपनी आंखों से देखते हैं। अब वो चीजें जो देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, वो उसी को सीखेंगे। एक्चुअली हर इंसान जो है ना, सुन के नहीं देख के सीखता है। आपकी जो वर्चुअल लर्निंग होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लर्निंग होती है। तो जो माहौल हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इतनी तब्दीली देख रहे हैं, और दीन से दूरी तो हर जगह ही आ गई है, तो ये एक
समझ लें एक लहर है, एक हवा है, ये चल गई है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम जिम्मेदारी इंसान की अपनी बनती है, उसको ये सोचना चाहिए कि हम सब कहते तो यही है ना कि हम अगले पल दुनिया से चले जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, या अभी पता ही नहीं है, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम इस पे प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं, या ये हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ? मैंने तो कई लोगों को ऐसे देखा है कि वो इतने ज्यादा आउट ऑफ माइंड हो गए हैं, या इतने एग्जेजरेट हो गए हैं, या क्या कहेंगे इस बात को, कोई अच्छा लफ्ज भी याद नहीं आ रहा इस वक्त, कि उन्हें ये होता है हाँ हम दे देंगे अल्लाह ताला को जवाब। इज दैट इजी? इतना आसान है कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़े होके आप ये जवाब दे देंगे कि हाँ मैंने ये काम किया था, आप कर लें जो करना है? अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इस बात तो कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का ये हाल है कि ये शैतान ने उनको इतना पकड़ लिया आके, और वो शैतानी हथकंडों में आ चुके हैं। उसमें ये होता है कि आपको कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कितनी ही बड़ी आफत आ जाए, आपने कनेक्ट रहना है अल्लाह ताला से, दूर नहीं होना आपने अल्लाह ताला से दुआ एटलीस्ट मांगनी है, आपने नाम अल्लाह ताला का लेते रहना है। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आपको हेल्प नहीं करेंगे। अल्लाह ताला तो ये कहते हैं ना कि भाई आप मेरी तरफ 1 कदम आओ तो मैं तो 10 कदम आपकी तरफ आगे तेज आऊंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। हम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएंगे तो 10 कदम तेजी से अल्लाह ताला हमारी तरफ आते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मायूसी जो होती है ना, मायूसी और नाशुक्री जो कि बढ़ती जा रही है लोगों में, कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, और मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ अल्लाह नहीं है, मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा, ये फीलिंग्स तो अपने अंदर आने ही नहीं देनी चाहिए। और कभी आ भी रही है तो एज सून एज पॉसिबल इसको टर्मिनेट करना चाहिए, इसको वॉश आउट करना चाहिए। हो जाता है अभी हमें तो छोटी छोटी सी चीजों पे हो जाता है, लाइक ये कि किसी जगह हम गए या हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा वो काम नहीं हो रहा। जैसे कि अभी हमने इंटरव्यू की ही बात की, तो अब ये एक एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए, ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम और आप डिप्रेशन में भी तो जा सकते थे कि ये क्या हो गया, ये नहीं, इंटरव्यू ही नहीं हुआ, भाई मुसीबत हो गई हूँ। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए फीलिंग्स आई शर्मिंदगी की या परेशानी की, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हमने इसको एक्सेप्ट किया और इसको हमने ओवरकम किया, और हमने इसके ऊपर वर्किंग की कि वी विल डू नेक्स्ट टाइम, और हमने इसको डिस्कस किया। लोगों की आजकल कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले तो वो उसको लेके बैठ जाते हैं अपने ऊपर। हम सभी ऐसे, और हम इसको सबसे पहले तो ये समझते हैं ये क्या हो गया, अच्छा हो गया, तो फिर उसके बाद अब इसका तो हल ही नहीं है, छोड़ो। तो हाथ पांव तो नहीं आपने छोड़ने, आपने तो करना है, इसको ओवरकम करना है, इस पे परेशानी को या तो दूर करना है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि ये हो गई, और सबसे पहले अपनी मिस्टेक देखनी है कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई। Exactly. और फिर आइंदा वो मिस्टेक ना हो, उसको ठीक करना है। कि हो जाती है ना मिस्टेक, इंसान है, गलती तो हो जाती है, लेकिन ये सोचना कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ और मुझसे नहीं हो सकती गलती, या हो गया। दूसरी बात है कि जहां आपसे गलती हो और कहीं दूसरे के साथ आप करो, तो हम में आजकल सॉरी कम है, अनफॉर्चुनेटली। हम लोग सॉरी करते, और हम सॉरी करते भी हैं तो हम अपने आप को ठीक नहीं करते। हालांकि सॉरी और तौबा एक ही सेम चीज है ना। तौबा उर्दू में है और सॉरी इंग्लिश में है। इसका मतलब ये होता है कि अब आपने जो काम किया, इस पे सॉरी किया, तौबा किया, तो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए ये चीज। Exactly. हो जाती है, लेकिन आपकी कोशिश हत्तुल इम्कान ये होनी चाहिए कि अब ये गलती दोबारा ना हो, तो ही तो आप ठीक हो सकते हैं। फिर जब आप ठीक होंगे तो ठीक होते चले जाएंगे। एक होता है खुद एहतिसाबी का अमल, कि अपनी चेकलिस्ट खुद ही रखना आपने, कोई और नहीं देखेगा। हमारे अंदर दूसरों का तो एहतिसाब है, लेकिन हम अपना एहतिसाब नहीं करते। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही। हम कहाँ खड़े हैं आज वो हम नहीं देखते कि हम मेरे अंदर क्या गलती है, मुझसे क्या हो गया, या अपने ऊपर चेक करके कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। या किसी ने कुछ बता दिया तो तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, तुम्हारी मजाल कैसे हुई, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। और कभी कभी आपको लोग सही की बात भी बता रहे होते हैं, और सच तो वैसे भी बहुत ही जोरदार जाके लगता है। लेकिन अगर आपको उस वक्त बुरा लगा भी है, आपने रिएक्ट कर भी दिया है, आपने उसको ऐसा कुछ कह दिया है, तो आप सॉरी तो करें, लेकिन अकेले में बैठ के ना सोचें जरूर कि देखिए उसने ये बात बोली है तो कहीं है तो नहीं फ्लॉ, कहीं मुझ में ये है तो नहीं चीज। Exactly. और इसी तरह यही मामला फिर आपका अल्लाह ताला के साथ होगा, क्योंकि वो जो बंदा है वो तो इंसान है, उसने तो वैसे ही एक चीज ऑब्जर्व की या समझी, या आपका उसके साथ बिहेवियर, रवैया जो भी रहा, उससे उसने इस चीज को एक्सट्रैक्ट किया तो वो समझ गया। लेकिन अल्लाह ताला को तो आपका सब कुछ पता है, आप अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते।
एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है सुमेरा। तो आप ये जो अल्लाह ताला को धोखा जो देना है ना, ये छोड़ दें। अल्लाह ताला को धोखा आप जब तक देंगे आप नहीं हासिल कर सकते वो चीज, और आप डिप्रेशन क्या, आप तो पता नहीं किस किस चीज का शिकार होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस चीजों से महफूज रखे। ये कोई बहुत बड़े प्राउड की या एजाज की बात नहीं है। हर बीमारी से, हर चीज से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि देखें, ये जो जिंदगी है ना, ये एक नेमत है अल्लाह ताला की, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी केयर करें हर तरह। आप इसके जवाब दें अल्लाह ताला के आगे। ये आपको दी गई है, किसी मकसद से दी गई है। एक तो कोई गोल रखें अपनी जिंदगी का, और जरूर ये चेक करते रहें कि आपकी लाइफ जा कहाँ रही है और आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। इंडीड इन दी एंड आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आफ्टर दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया के खत्म होने के बाद आपके साथ तो कोई भी नहीं होगा। और जिस दिन आप मरते हैं उसी दिन आपकी कयामत हो जाती है। जिस दिन आप मरते हैं आपकी कयामत उसी दिन होती है। तो आप ये सोचें कि जब आप पे वो कयामत आएगी तो कौन खड़ा होगा आपके साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये अगर ये जहन में इंसान के हो ना, तो ना इतनी प्रॉब्लम्स आए हमारी लाइफ में, ना जो हम हर चीज के ऊपर आहो बका शुरू कर देते हैं, चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे जब हमें पता होगा कि अल्लाह हमें देख भी रहा है और अल्लाह ने हमारे लिए प्लान भी किया हुआ है सब कुछ। तो जो कुछ है वो उसकी रजा से है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपकी ही बात से मैं एक पॉइंट निकालती हूँ, और आपका जो एक ये सवाल था कि भाई हम अल्लाह ताला से करीब कैसे हो सकते हैं। हमें नहीं अल्लाह ताला के करीब होना, हमारे ऑलरेडी अल्लाह ताला करीब है, शायरक से करीब है। तो हमें सिर्फ उसको ढूंढना है, ढूंढना हमारा काम है। अल्लाह ताला हमारी आंखों के सामने है, हम सबको वो वैसे नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन जब तक हम किसी चीज की क्यूरियोसिटी नहीं करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, कैसे होगा। अल्लाह ताला तो इतने करीब है, आप यकीन करें कि मेरी लाइफ में, अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसे मकाम आता है जहां मैं बिल्कुल, आप देखें आपके हस्बैंड भी आपसे क्लोज हो, माँ भी क्लोज हो, बच्चे भी क्लोज हो, बहन भाई भी हो, लेकिन किसी जगह आप बिल्कुल अकेले होते हैं। बिल्कुल। और उस वक्त कोई नहीं होता आपके साथ, सिर्फ अल्लाह ताला होते हैं। राइट। उसी वक्त वही आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट होता है, या आपकी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने वो हाथ ग्रैब कर लेना है। आपने वो पॉइंट अगर जाने का, तो फिर तो मुश्किल है, मतलब फिर तो दोबारा मौका मिलेगा। अल्लाह ताला तो बहुत मौका देते हैं, लेकिन वो कभी कभी आपकी लाइफ में आता है। और कहते हैं ना कि जब जिंदगी में आपकी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको अवेल करना चाहिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अर्जुन का एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। इन्होंने बोला है कि आप सोशल वर्क कर रही हैं और जो आप काम कर रही हैं उसमें आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? किस हवाले से स्ट्रेंथ? मतलब ये कि लोगों को फायदा पहुंच रहा है या मुझे फायदा पहुंच रहा है? नहीं, लोगों को जो फायदा, लोगों को फायदा। हाँ, देखिए सोशल वर्क जो है वो हर तरह का सोशल वर्क होता है, और जो मेरा सारा वर्क है वो सोशल वर्क में ही आता है। क्योंकि अगर किसी भी काम को, किसी की भी मदद करने में मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ, कोई अमाउंट नहीं लेती हूँ, वो सोशल वर्क हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में स्कैम्स बहुत हैं। इन चीजों पे ही जो कि हमारी वीकनेसेस हैं, जिन्हें हमें हटाना है और स्ट्रॉन्ग करना है अपना माशरा या कम्युनिटी, क्योंकि हम सब लोग आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। अगर मैं और आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे और हम दोनों के बीच में कोई एक बंदा है जो कि हमारी स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, तो फिर ये तो बहुत बहुत ही गैप आएगा, और ये गैप आ रहा है क्योंकि अब हम लोगों में अच्छे लोग कम हैं और बुरे लोग ज्यादा हैं। बढ़ रही है ना बुराई, और अच्छाई कम हो रही है दिन ब दिन, और ये होना है। हमें ये पता है कि ये होना है इंडीड, क्योंकि जिसको ये पता है कि एक एंड डे आना है, एक क़यामत आनी है, ये दुनिया खत्म हो जानी है। फिर हमें कुरान में और सारी चीजों में, एज अ मुस्लिम मैं बता रही हूँ, मुझे दूसरों का तो बिलीफ का इतना नहीं पता क्योंकि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इतना तो पता है कि ये सब होना है। अब होना तो है, लेकिन इसमें मेरा क्या किरदार होगा? तो हमें तो अपने अपने किरदार अदा करने हैं। हम सब इस दुनिया में किरदार अदा करने के लिए आए हैं। अब सोशल वर्कर होने की हैसियत से मसले बहुत आते हैं, बहुत मसले आते हैं। लोग झूठ बोल देते हैं, चैरिटी में मसले आ रहे हैं, लोग झूठे झूठे पैसे ले लेते हैं बोल के, और रिश्ते का काम जैसे सोशल वर्क का है तो उसमें चीटिंग आ रही है। मैं चेक पॉइंट रखती हूँ, अपने हवाले से बात करूंगी, मैं चेक पॉइंट रखती हूँ, और मेरी एक ये चीज है कि मैंने अपनी नीयत सही रखी हुई है कि मुझ पे बेशक कोई परेशानी आ जाएगी, मैं, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे नहीं करना, मगर ये पैसा जिसका है उसको जाए, ये रिश्ता ऐसा है मैं इसको देखूं, ये बच्चे की परेशानी है, तो मैं दिल से वो काम करती हूँ, अल्लाह से मदद लेती हूँ, और
और बाय ब्लेसिंग या अल्लाह की तरफ से ये चीज होती है कि मेरे दिल में कोई बात आती है कि ये बंदा गलत है, खुद ब खुद मुझे पता चलता है। यानी छठी हिस्स आप कह सकती हैं कि छठी हिस्स जो है सिक्स सेंसेस, हाँ सही, तो वो मुझे सब कहते हैं कि आपकी सिक्स सेंस बहुत, तो उसमें ये कि फिर मैं उसको यूज करती हूँ, उसको मुझे अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है तो मैं इसको यूज करती हूँ, फिर मैं उस पर चेक रखती हूँ, और जब चेक पता चलता है तो फिर मैं उसको फौरन ही वॉश आउट करती हूँ कि नहीं, और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं किरदार अदा करती हूँ। मदद हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हो रही है, जिस लेवल तक मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैं अपने काम से स्टिल इतनी सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों के मुझे व्यूज मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं, मेरा ये बिलीव है, देखें हम वसीला हैं, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी किसी लेवल पे कुछ काम कर रहा है, हम सब एक जरिया है, एक वसीला है, बाकी करने वाली जात अल्लाह की है। एग्जैक्टली। तो मैं भी इतनी परेशानी नहीं लेती, मैं भी इसी तरह इसको लेके चलती हूँ कि देखें अब ये चीज आ गई है अल्लाह ताला, अब आपने मदद करनी है। और देखें ये एक अमेजिंग सी बात है, मुझे तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं अपने इस पूरे ट्रैवल में या इस जर्नी में कि मैं कभी कभी दंग होती हूँ बिल्कुल। महाविश, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं किसी के लिए अमाउंट जमा करती हूँ, मैं सोचती हूँ यार कैसे होगा, लेकिन ऐसा होता है कि आई कांट एक्सप्लेन, मदद हो जाती है। और कोई ऐसा होता है जिसके लिए मैं मदद करना चाहती हूँ, खुद से भी चाहती हूँ, अपनी तरफ से भी कुछ डालती हूँ, मगर अल्लाह की तरफ से ही नहीं होती, तो मैं भी हैरान होती हूँ कि या अल्लाह, मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, परेशान होती हूँ उसको करने के लिए। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ बेहतरी होगी, इसका इतना ही नसीब होगा। इसी तरह रिश्तों के हवाले से लड़कियों के आते हैं फोन, उनकी मदर्स के आते हैं, कजन्स के आते हैं, बहनों के आते हैं, फिर हम इंदीड यही होता है भाई अल्लाह की तरफ से होगा, और किसी किसी का फौरन हो जाता है। इसी तरह बच्चों के केस में हो रहा है कि बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों की थेरेपीज कर रहे हैं, कुछ मदर्स की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स है बच्चा ठीक भी हो गया, थेरेपीज भी ले रहा है, स्कूल भी जाना शुरू हो गया, सब कुछ ठीक, और कहीं तो बिल्कुल ही मायूसी है। तो अब ये अल्लाह की तरफ से ही है। और दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह ताला भी उस बंदे की भी नीयत जानते हैं कि उसका क्या मामला है, हमें क्या पता। बिल्कुल, ये नियतों का तो बहुत अमल दखल है, बिल्कुल सही बात है। नियतों पे ही सब जो है दारो मदार है, जिसकी नियत साफ है उसके लिए अल्लाह ताला ऐसे वसीले भी बना देते हैं, जरिए भी बनाते हैं, हो भी जाता है, हम भी दंग होते हैं, और अगर नहीं होता तो नहीं होता, हम भी परेशान, फिर हम ये कहते हैं अल्लाह कोई बेहतर पता है दिलों के हाल भी और सारी चीजें अमाल भी, तो हम क्या कहते हैं। सही बात है। अच्छा सुमेरा, असमत आफरीदी का भी मैसेज है, उन्होंने आपको सलाम कहा है, सलाम पेश करते हैं आपको, कहते हैं खातून होके माशाल्लाह इतने शानदार काम करी हैं, आपका हौसला और हिम्मत देखकर वाकई आपसे मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, वेल डन सुमेरा, और अल्लाह आपको और भी कामयाबी दे। अच्छा, और मेरा अभी जब हम लीना का जिक्र कर रहे थे तो लीना का मेरे पास इस वक्त मैसेज आया हुआ है, तो वो मैं ज़रूर प्ले करना चाहूँगी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं महविश खान को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इनका ये सेगमेंट माशाल्लाह बहुत मकबूल हो रहा है अवामुन्नास में, और मैं सुमेरा हामिद के लिए कहना चाहूँगी कि ये माशाल्लाह हरफन मौला खातून है, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, और आर्ट बाय फातिमा और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को ये चला रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये कर रही हैं जो कि आवाम को पता भी नहीं है, और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो ये बहुत कम लोगों के अंदर गट्स होते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। जिस हिसाब से मैं इनको जानती हूँ, जिस लिहाज से मैं इनको जानती हूँ, ये कभी भी उन लोगों में से नहीं रही जो कि लेना जानते हों। इनका ताल्लुक़ माशाल्लाह से उस ग्रोह से है जो देना जानते हैं। तो मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ सुमेरा हामिद से है। आर्ट बाय फातिमा राइस क्लब के लिए हमेशा से ही सपोर्टिंग पार्टनर रहा है, ये मीडिया पार्टनर भी हैं हमारी, और मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और साथ में महविश खान, आपके लिए इस सेगमेंट में भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे गेस्ट लेके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लीना हमारे साथ, और लीना का भी इस मौके पे बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लीना मुझे बहुत हेल्प करती हैं इस सेगमेंट पे, और वो मुझे बताती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं इस तरह के लोग कि नहीं महविश तुम्हें ये लेकर आना चाहिए, और ये जो है तुम्हारे प्रोग्राम के लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे, लोगों को बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सादिया। राइट जी सुमेरा। थैंक यू सो मच लीना, और सादिया भी इनका दो नाम है इनके माशाल्लाह, लेकिन मैं इनको लीना के नाम से जानती हूँ, बल्कि हमारा एक अपना सर्कल का नेम है नीनी, तो वो मेरे लिए नीनी है। तो ऑलवेज शी सपोर्ट मी, और मैं तो ये कहूंगी कि मुझे तो शायद मेरी लाइफ में इंकरेज जितना लीना ने किया है, और जितना कहा है कि ये करें ये करें ये करें ये करें, तो ये सारी चीजों में यही मुझसे करवाती हैं। और माशाल्लाह इनके अंदर तो बहुत ही, तो खुद भी माशाल्लाह काफी टैलेंटेड है, लेकिन इनके अंदर ये भी क्वालिटी है कि ये दूसरे के टैलेंट को भी
देख लेती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, लेकिन वही है कि हर एक को अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी है और माशाल्लाह ये ब्लेस्ड भी हैं कि ऑनेस्ट हैं और पुरखुलूस, यानी कि ये साथ भी देती हैं और पुरखुलूस ये मदद करती हैं कि कभी इनका ये नहीं होता कि बदले में मिले या कुछ। और ये बात मुझे पता है, चल गई है इतने सालों में, हमारी काफी पुरानी दोस्ती अब हो गई है, काफी माशाल्लाह पुराना साथ हो गया, अल्लाह ने इसको कायम रखे। काफी जो है हमारी दोस्ती पे लोगों की नजरें भी होती हैं, लेकिन दुआ ये होती है अल्लाह ताला सही रखे। आपकी वैसे आपस की अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक हो तो फिर सब चीजें ठीक चलती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सुमेरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और दिल तो चाह रहा है और बहुत सारे भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम नहीं डिस्कस कर सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जरूर हम करेंगे। और आज आपका समझे एक तरह का तारुफ हुआ है, बाद में आपकी सर्विसेज भी हम अवेल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपको जब भी मेरी कोई जरूरत हो, कोई ऐसा प्रोग्राम करना हो जिसमें आप स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहें, जैसे कि बच्चों में आजकल बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं किसी भी हवाले से, कि उसमें ADHD है, ऑटिज्म है, स्पीच डिले है, लर्निंग के डिसेबिलिटीज हैं, किसी भी टॉपिक को आप एक लेके करना चाहें तो मैं आपके साथ प्रोग्राम करने को भी तैयार हूँ और लोगों को बेसिकली जो बेसिक टिप्स होती हैं या ट्रिक्स होती हैं वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन इशू आजकल हो गया। बिल्कुल सुमेरा, इंशाल्लाह ताला, और हम जरूर इस चीज़ को चाहेंगे भी कंटिन्यू करना, क्योंकि ये एक मतलब सदका जारिया होता है, जितना आप कर सकते हैं अपने तौर पे सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को अगर कुछ आपकी वजह से फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम आगे भी इन फ्यूचर कुछ ना कुछ मिलके करते रहेंगे और आपकी खिदमत हासिल करते रहेंगे। अभी बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा, इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए, इसी तरीके से जैसे आप काम करिए। सबसे बड़ी बात ये कि इतना सारा अपना वक्त देना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आजकल की दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, तो अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात दूर फरमाए, आपको बेहतरीन अजर इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अता करे। मेरी दुआएं बहुत सारी आपके साथ, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने इतनी दुआएं दी और आज मुझे एक नई एनर्जी मिली है। मैं जब भी किसी नई पर्सनालिटी से बात करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे एक एनर्जी मिलती है उसकी और मैं वो एब्जॉर्ब करती हूँ। और आज मैंने आपकी आवाज से, आपसे इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की अपने अंदर कि अब एक नई मुझ में मोटिवेशन आ गई है। हालांकि कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, खुद ही ना बहुत ही डिप्रेस थी, लेकिन मैं सोच रही थी आज कैसे इंटरव्यू होगा क्या, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत ही आज खुशी हुई और अच्छा लगा है। मेरी भी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपसे इसी तरह का अच्छा काम लेते रहें। आपका ये सेगमेंट कामयाब हो रहा है और माशाल्लाह इसको अल्लाह ताला तरक्की दें, कामयाब करें और आपको भी दीनों दुनिया में आखिरत में बहुत कामयाबियां दें। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया।